सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। भारतीय सूरमाओं को तो धूल चटा दी, अब एक और हिसाब चुकता करने की है बारी। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का अगला हदफ दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने वाली कीवी टीम है। शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए आज मैदान में उतरेंगे। शाकीन ने भी कौमी टीम से दौरा पाकिस्तान की अचानक मनसूखी का बदला लेने की उम्मीदें लगा ली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान टीम को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कारकर्दगी शानदार थी, जीत से अंदाजा हो गया पाकिस्तान फेवरेट टीम है। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड ने हुकूमत की एडवाइस पर दौरा खत्म किया था, मैच में बदला लेने जैसी कोई बात नहीं है। A fantastic performance. I think Pakistan have come to the T20 World Cup full of confidence, having played in these conditions more than most, and they certainly put it on show last night and showed why they're one of the favourites in the competition. Like you mentioned, it was a really disappointing situation, and they were very much looking forward to the occasion and playing cricket over in Pakistan, and it was a real shame that it wasn't able to go ahead. Having said that, I suppose the focus now is here at the T20 World Cup, and no doubt after last night's performance, Pakistan have some momentum and are feeling pretty good about their cricket. But there are also a lot of good relations within the teams over the years who've played a lot. शाहीन कीवीज को दबोचने के लिए आज मैदान में उतरेंगे। शाकीन क्रिकेट ने भी कौमी टीम से दौरा पाकिस्तान की अचानक मनसूखी का बदला लेने की उम्मीदें लगा ली। शहरी आज के मैच के हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गुस्सा है वो हम क्रिकेट में दिखाएंगे उनको। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, सबकी दुआएं, अवाम की दुआएं उनके साथ। पाकिस्तान मैं उम्मीद करता हूं कि कल ना सिर्फ पाकिस्तान मैच उनके साथ खेलेगा, जीतेगा, बल्कि ऐसी फाइट करेगा कि न्यूजीलैंड वाले भी इंजॉय करेंगे उस क्लोज फाइट को। जो उनका सिक्योरिटी का इशू था वो इंशाल्लाह कल हल हो जाएगा। कल 7 बजे होना है, तो 10 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली हम कर देंगे वो इशू सॉल्व। कल इंशाल्लाह हम न्यूजीलैंड को घर तक छोड़ कर आएंगे इंशाल्लाह कल वाला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है वो भी इसी तरीके से ही जीतेगा। जिस तरह से वो वापसी गया था इसी तरह से उनको वर्ल्ड कप से वापसी करेंगे कल के मैच में। दुबई वालों को भी यही चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दे ताकि वो दोबारा नहीं भाग जावे, क्योंकि कल जो पाकिस्तान उसको हाल करेगा बिल्कुल वही हाल करेगा जो इंडिया का किया है। तो इंडिया का मैच हराया है, उस हिसाब से अब न्यूजीलैंड को खुद को भी पता चल गया होगा कि जो इंडिया का हाल हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पूरी उम्मीद है। जिस तरह इंडिया को धूल चढ़ाई है, डेफिनेटली इसी तरह धूल चढ़ाएंगे इनको। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा ये मैच, जोश के साथ खेलेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। 13 जनवरी 2018 को डिफेंस कराची में कत्ल किए गए नौजवान इंतजार के केस का अदालत ने 3.5 साल बाद फैसला सुना दिया। 2 एहलकारों को सजाए मौत, 6 एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तफसीलात के लिए दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान और तुर्क फजाइया की मुश्तरका मशकें एसेस मीट जारी है। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कसीर मुल्की अस्करी मशक का मुआयना किया। कहते हैं कि फ़ज़ाई अफवाज बज़ाते खुद ऑपरेशनल सरगर्मियों का वसी तजुर्बा रखती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में पाक तुर्क फ़ज़ाइया के माबैन शराकत दारी अहम ज़रूरत है। हर गुज़रते साल के साथ पाक तुर्क दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होती जा रही है। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद के 73वां यौम शहादत पर DGISPR का कहना है कि कौम नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करती है। सैफ अली जंजुआ ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ बहादुरी से पीर कलेवा राज का दिफा किया। नाइक सैफ अली जंजुआ साथियों के साथ वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश किया था।
लाहौर में ट्रैफिक हादसात की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। लाहौर में रोज़ाना औसतन 250 हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं और इनमें शदीद ज़ख्मी होने वालों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। मोटरसाइकिल सवारों के सरों पर चोट लगने की शरह गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। हादसात की शरह इस कदर ज़्यादा क्यों है और इन हादसात की वजह क्या है, जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा ट्रैफिक हादसात बढ़ने की वजह क्या है और सबसे ज़्यादा इनका शिकार कौन बनता है। जरा सी बेहतियाती जिंदगी भर का रोग बन जाती है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के 80% केसेस में सर पर चोटें रिपोर्ट होती हैं। जिन्ना अस्पताल लाहौर के सीनियर डॉक्टर अशरफ ज़िया ने हेलमेट लाजमी इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। हमारे पास इमरजेंसी में जो पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स वो हैं जो हेड इंजरी के साथ आ रहे हैं और उसमें 80 to 90% पेशेंट वो होते हैं जो बगैर हेलमेट के ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनमें हेड इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से मुतबाना गुजारिश है कि जो भी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करते हैं वो बराए मेहरबानी हेलमेट पहन कर रखें और हेलमेट का स्ट्रैप नीचे से बांध कर रखें ताकि हेलमेट आपकी हिफाजत कर सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का जायज़ा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियों का जायज़ा लेगा। इजलास में डस्का रिपोर्ट का भी मामला भी ज़ेर बहस आएगा। ऑल पाकिस्तान ताजिर एसोसिएशन ने FPR के खिलाफ इस्लामाबाद में आज धरना देने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच का कहना है कि मुल्क भर से ताजिर फैज़ाबाद पहुंचेंगे। FPR के पेचीदा निज़ाम के खिलाफ एहतजाज होगा। पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस किसी सूरत नहीं लगाने देंगे। कराची में यूं तो बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन एक सड़क ऐसी भी है जिसे टूटे हुए इतना अरसा हुआ कि शहरियों ने उसकी दोबारा तामीर की उम्मीद भी छोड़ दी है। वो सड़क कौन सी है और कहां है, बता रहे हैं मोहसिन तालपुर अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। शहर की सबसे बड़ी कबाड़ा मार्केट शेरशाह की मरकजी सड़क भी कबाड़ा बन चुकी है। लियारी से शेरशाह चौक तक ये 2 रोया सड़क मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। बड़े बड़े गड्ढे शहरियों के लिए वबाल बन चुके हैं और यहाँ हादसात मामूल की बात है। इलाका मकीन तो इस खस्ता हाल सड़क की दोबारा तामीर की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि आखिरी मरतबा ये सड़क साबिक नाजिम नेमतुल्ला खान के दौर में बनी थी। जब नेमतुल्ला खान एडवोकेट का दौर था तो उस वक्त ये रोड बना था, उसके बाद से ये रोड नहीं बना है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ना 18 बैंकों के ब्रांच हैं। ये अजीब बात है, पूरे पाकिस्तान में शायद इतने बैंकों के ब्रांच नहीं होंगे जहाँ पर ये इस रोड पर है। उस रोड की आप हालत देखें। सड़क पर 18 बैंकों की ब्रांचेस समेत लातादाद गोदाम और अहम इमारतें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस अहम सड़क की तामीर में कोई संजीदा नहीं दिखाई देता। शहरियों का मुतालबा है कि दावे, वादे और तसल्लियाँ बहुत हो चुकी, अब अमली इक़दामात होने चाहिए। सिंध समेत कराची भर के CNG स्टेशन 10 रोज़ा बंदिश के बाद खुल तो गए हैं, लेकिन गैस स्टेशन पर सार्फिन ना होने के बराबर दिखाई दिए और शिकवा करते नजर आए। इसी बारे में सलाल वड़ाइच की रिपोर्ट देखते हैं। कराची समेत सिंध भर में सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस प्रेशर में कमी को मद्देनज़र रखते हुए 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 9 रोज़ और 12 घंटे के लिए CNG स्टेशन पर गैस बंदिश मुअत्तल कर दी गई थी ताकि शहर भर के घरेलू सार्फिन को भी गैस कमी का सामना ना करना पड़े। CNG स्टेशन पर गैस बहाल तो हो गई, मगर सार्फिन अब महंगे दामों CNG खरीदने के बजाय महंगे दामों पेट्रोल खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। शहरी भी आए रोज़ की CNG बंदिश से परेशान दिखाई दिए। सारी मुश्किल बेरोजगार हो गए, घर पे पड़े हुए, अभी खुली है तो देख लो तुम्हारे सामने आए हैं। हमारी गाड़ी पेट्रोल पे नहीं है, कोई टंकी नहीं है, कोई बोतल नहीं लगाई हुई। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हर आदमी हर पर तबका परेशान है। हर अब ये गैस बंदी हो रही है तो क्या हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है ना यार। इतने बड़ा 3 साल हो गए, उसके बाद भी कह रहा था कि मैं कर दूंगा, फिर फायदा क्या। 3 साल के बाद भी अभी वो अल्लाह में कारकर्दगी, अबे भाई कब कारकर्दगी दिखाएगा। शहरियों के साथ CNG मालिकान भी आए रोज गैस बंदिश से नाला दिखाई दिए। कहते हैं कि बार बार की गैस बंदिश ने कारोबार मुतासिर कर दिया। अगर हुकूमत ने जल्द इक़दामात ना किए तो सख्त फैसले करने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के हमरा सलाल वड़ाइच। आपको बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद खान से सिंध के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने दुबई में मुलाकात की है। मुलाकात में सैयद नासिर हुसैन शाह ने डॉक्टर इशरतुल अबाद को पाकिस्तान आकर सियासी किरदार अदा करने की दावत दी है। इशरतुल
عباد خان اور سید ناصر حسین شاہ کی دبئی میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں ناصر حسین شاہ نے عشرت العباد کو پاکستان آ کر سیاسی کردار ادا کرنے کی دعوت دی ہے۔ بلوچستان میں نئی حکومت کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ پی ڈی ایم نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے گی یا نہیں؟ جے یو آئی، بی این پی مینگل اور بی کے میپ نے مشاورت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلوچستان میں نئی حکومت کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ عبدالقدوس پزنجو وزارت اعلیٰ کے لیے مضبوط امیدوار ہیں اور اس سلسلے میں ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ پی ڈی ایم نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے گی یا نہیں؟ اس سلسلے میں جے یو آئی، بی این پی مینگل اور پی کے میپ کی جانب سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف شخصیات کے درمیان رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ کیا پی ڈی ایم نئے وزیر اعلیٰ کی حمایت کرے گی یا ان کی مخالفت میں ووٹ دے گی؟ اس حوالے سے فیصلہ جلد متوقع ہے۔ مختلف شخصیات اور سیاسی قائدین کی جانب سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے سیاحوں کے لیے سفری پابندیاں مشروط طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مکمل ویکسینیٹڈ اور کرونا منفی ٹیسٹ والے سیاح 8 نومبر سے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ امریکہ آنے والوں کو WHO کی منظور شدہ ویکسینیشن اور کرونا منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا ہوگی۔ امریکہ نے مارچ 2020 میں سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔ سوڈان میں فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ فوج نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ دارالحکومت میں مظاہروں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ فوج نے انتخابات جولائی 2023 میں کرانے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔